हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिससे सुनकर पढ़कर आपके दिल को झकझोर देंगे। तो इस कहानी को पूरा सुने। कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही लोग हमेशा याद किए जाते हैं, और ऐसे लोगों की मदद भी ईश्वर खुद करते हैं। इसी सोच पर आज हम एक ऐसे गरीब किसान की कहानी इन हिंदी मोरल हिंदी स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिनसे हम सभी को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इस गरीब किसान की कहानी को जानते हैं। आइए दोस्तों, दुख भरी कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाते थे। इस तरफ से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करते थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसकी किस्मत के भाग बदलेगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें। हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? तो साधु की बातों को सुनकर हाँ भी भर दी, और किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो किसान की वह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओगे। तो गरीब किसान बोला, क्या करना होगा हमें, जिससे हमारी अच्छे दिन आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसे से अनाज खरीद कर लें। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेती की ज़मीन और एक यही गाय तो सहारा है, इससे भी बेच देगा तो फिर क्या करेगा। तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसे से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और फिर भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन कराने का आग्रह किया।
करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते, जिससे राहगीर काफ़ी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर देते जाते, जिससे गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारे गाय खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। वाह क्या बात है! अब किसान मन ही मन खुश होने लगा। उसे अपने बदलती किस्मत पर भी भरोसा होने लगा, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ तुम भी वही गरीब किसान हो, वही गरीब दिन रात मेहनत करते हो यहाँ और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हो, ईश्वर के हुए लोगों को भोजन कराते हो, पर चलते हुए बहुत लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो हैं जरूर, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता जरूर है, लेकिन पहले ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था, अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे में रहकर खुद को कोसने के बजाय हमें लोगों की यदि जीने का तरीका सिखाना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, तब हमें जो है अपनी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और हम गरीब से अमीर बन जाएंगे। इस कहानी से हमें यही